वह भेड़िया खेतों के बीच से धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ा और अचानक उछलकर गाड़ी की छत पर आ गिरा। सोचना भी मुश्किल था कि इस जानवर में इतनी जबरदस्त ताकत हो सकती है। वह अपने नुकीले दांतों से गाड़ी को नोचने लगा, मानो अगले ही पल पूरी गाड़ी को फाड़ डालेगा। अगर गाड़ी कट गई होती तो हम 1 मिनट से भी कम समय में टुकड़ों में फाड़ दिए जाते। मैं डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था। मैंने कहा, बेटा जल्दी से एक सुई गुरु को बुला। गुरु गुरु। मैंने पूरी ताकत से एक सुई को झकझोरा, लेकिन वह आंखें बंद किए गहरी नींद में था। शांत रहो, मैं अभी उठने के मूड में नहीं हूँ। तभी बाहर से पहियों के घिसटने की आवाज आई। अचानक जोरदार धमाके के साथ गाड़ी जोर से हिल गई। एक सुई चौंक कर जाग गया। वह बहुत गुस्से में दिख रहा था। कौन है? कौन सी चीज है जो मेरी नींद खराब कर रही है? मरना चाहता है क्या? एक सुई गुरु, जल्दी हमें बचाइए, बाहर भेड़िया है। वह पलट कर उठा और अपनी जेब से एक छोटा सा अजीब हथियार निकाल लिया। ये क्या चीज है? कोई भी हिले नहीं, आज इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक सुई गुरु, शरीर पर मत मारिए, वह बहुत बड़ा कालाबाज है। वह विशाल कालाबाज दर्दनाक चीख के साथ घूमता हुआ नीचे गिरा, जोरदार आवाज के साथ जमीन पर आ पटका। तेज रोशनी बिजली की तरह आगे निकल गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो गाड़ी से कई गुना बड़ा भेड़िया अभी भी हमारा पीछा कर रहा था। हालांकि उसकी रफ्तार काफी धीमी थी। लगता था वह बुरी तरह घायल हो चुका है। कुछ ही देर में वह जमीन पर गिर पड़ा। अगर वह घायल न होता तो यकीनन हमें पकड़ लेता। एक सुई के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने हल्का सा हंसते हुए कहा, अब तुम सुरक्षित हो। इतना कहकर उसने एक आंख आधी बंद कर मुझे घूर कर देखा। अभी जरूरी वक्त पर मुझे थप्पड़ मारने वाला तू ही था ना? हाँ, वही मैं था। माफ कीजिए। वैसे एक सुई गुरु, आपने मुझसे पैंट क्यों उतरवाई? मैं तो आदमी हूँ, मुझे लगा आप कुछ और करने वाले हैं। वह इसलिए क्योंकि तेरे कपड़ों में उस भेड़िए की गंध लगी थी, समझा? अब समझ आया, इसलिए आप बेवजह मुझे पैंट उतारने को कह रहे थे। अगर तू थप्पड़ न मारता तो मैं जागता ही नहीं। तुझे पता है मैं कितना थका हुआ था। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। अच्छी बात यह रही कि एक सुई ने आगे बात नहीं बढ़ाई। उसने कहा, वह चीज धरती पर 1000 सालों से पनप रही है। कुछ ने तो बहुत ज्यादा बुद्धि भी विकसित कर ली है और वे बहुत ज्यादा बदला लेने वाले होते हैं। वे इंसानों से बहुत दूर इलाकों में रहते हैं। तुमने आखिर ऐसा क्या किया कि वह तुम्हारे पीछे पड़ गया? कहानी लंबी है। पिता ने हमें पूरी बात बताई। बहुत पहले माँ बाप को जिंदा रहने के लिए खुद ही खाना ढूंढना पड़ता था। उस जगह खाना ढूंढना बेहद मुश्किल था। वे बर्फीले तूफानों और भालू जैसे खतरनाक जानवरों से बचते हुए छोटे जानवरों की तलाश करते थे। पहाड़ी खरगोश बहुत तेज होते थे, इसलिए हाथ नहीं आते थे। काफी कोशिशों के बाद दोनों ने मिलकर एक मोटी मादा भेड़िया पकड़ ली। जब उसे मारकर चमड़ी उतारी तो पता चला उसके पेट में 4 बच्चे थे जो पैदा होने वाले थे। शायद गर्भ की वजह से वह भारी हो गई थी, इसलिए पकड़ी गई। माँ बाप को बहुत दुख हुआ, लेकिन जिंदा रहने के लिए उन्होंने भेड़िए का मांस खा लिया। बाद में जब उन्हें बचा लिया गया और वे लौटे तो पता चला माँ 2 महीने की गर्भवती थी और वह बच्चा मैं था। भेड़िए का मांस खाने से वह T7 मेरे साथ ही बड़ा हुआ और मजबूत होता गया, इसीलिए वह भेड़िया मेरे पीछे पड़ा था। सौभाग्य से सही समय पर हमें एक सुई गुरु मिल गए, वरना आज हम जिंदा नहीं बचते। एक सुई गुरु, आपका बहुत धन्यवाद। उसने कहा, कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद का सफर बिल्कुल शांत रहा और फिर कभी उस भेड़िए से सामना नहीं हुआ।